सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबका ये एक डाउट है कि मैम कौन से हॉस्टल के अंदर फैसिलिटी है या फिर कौन से कॉलेज में अच्छी फैसिलिटीज़ है रिगार्डिंग द हॉस्टल, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, जिसने भी अभी ज्वाइन नहीं किया है वो जल्दी से ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो हम हॉस्टल के बारे में आज डिस्कस करेंगे। फॉर RUHS BSc नर्सिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉलेज है वो कौन सा है? SMS कॉलेज है, जिसके अंदर आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मिलने वाली है। SMS, अब SMS एक ऐसा हॉस्टल है जो कि ऐसा कॉलेज है जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे आपके रहने के भी रुपए नहीं लगेंगे, ठीक है। यहाँ के जो हॉस्टल है वो सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है, ठीक है। गर्ल्स के लिए हॉस्टल है, बॉयज़ के लिए यहाँ पर आपको कोई हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलेगी। सो गर्ल्स यहाँ पर रह सकती हैं, यहाँ पे हॉस्टल है। एक और बात है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी, तो वीडियो को कंटिन्यू करना और एंड में ज़रूर देखना, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है रिगार्डिंग द हॉस्टल्स, ठीक है, ताकि आपको पता चले। बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हॉस्टल हो गया जो कि गर्ल्स के लिए है, बॉयज़ के लिए नहीं है SMS में, और फ्री ऑफ कॉस्ट है। रहने का, आपका बिजली का, किसी का कोई रुपए नहीं लगता है, बट जो मेस का चार्ज है वो आपका लगता है, ठीक है। जो खाने का जो चार्ज है वो आपका कितना लगता है, वो पर मंथ लगेगा लगभग 2000 या फिर 2500, ठीक है। 2500, 2000 से लेके 2500 रुपये तक का आपका पर मंथ का ये खर्चा रहने वाला है वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है SMS का जो हॉस्टल है, बताया जाता है, मैंने सुना भी है कि अच्छा हॉस्टल है गर्ल्स के लिए, और वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी सही हैं, मतलब। सो हम दूसरी बात करते हैं RUHS कॉलेज की। सो जो RUHS का कॉलेज है, मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आपको ये देखने को मिलेगा कि वहाँ पे बॉयज़ के लिए भी हॉस्टल है और गर्ल्स के लिए भी हॉस्टल है, बट मैं आपको बता दूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स। बॉयज़ के लिए अब हॉस्टल नहीं है, वो पहले हुआ करता था। 2000 जब से 21-22 सेशन आया है तब से वहाँ पे हॉस्टल नहीं है, ठीक है। तो आप मान के रखना, जो गर्ल्स है सिर्फ उन्हीं के लिए वहाँ पर हॉस्टल की सुविधा है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे क्या होगा, आपकी जो पर ईयर है वो क्या लगने वाली है, फीस लगने वाली है, वो लगभग आपकी 7,000 या फिर 8,000 जो है वो पर ईयर का आपका लगेगा। तो वो भी कितना कम है, ना के बराबर ही है आपका, ठीक है। तो आप देख लो कि 7,000 से या फिर 8,000 आपका जो है कॉस्ट, जो है रेंट हम कह सकते हैं, वो पर ईयर का है, ठीक है। इतना आपका लग सकता है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पे बॉयज़ के लिए हॉस्टल नहीं है, ओनली गर्ल्स के लिए हॉस्टल है। और जो हॉस्टल है उसमें मैंने जैसे आपको बताया, मैं इसका ऐसे ही यहाँ पर भी खाने का लगभग 2,000 या फिर 2500 रुपये तक का लग सकता है। वो अकॉर्डिंग टू हॉस्टल या फिर अकॉर्डिंग टू कॉलेज ही आपको, हर कॉलेज का अलग अलग होता है, बट अप्रॉक्सीमेटली इतना ही जाने वाला है पर मंथ का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया RUHS का। अब स्टूडेंट्स, RUHS की जो फैसिलिटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बिकॉज़ मैं भी एक RUHS में ही हूँ अभी। वहाँ पे मैं RUHS, अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ और मैं वहाँ पे नहीं रहती हूँ, हमारे क्लास का कोई भी उधर नहीं रहता है, बिकॉज़ RUHS हॉस्टल की जो फैसिलिटी है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मैं बाकी कॉलेज का नहीं पता मुझे, क्योंकि बच्चे जैसे बोलते, मैं आपको बता देती हूँ कि उन्होंने बोला SMS की जो है फैसिलिटी वो अच्छी है, लेकिन जो RUHS की है जहाँ पर मैं हूँ, मैं आपको बता देती हूँ वहाँ की फैसिलिटी अच्छी नहीं है। सो आप सोच समझ के ही देखना कि हॉस्टल में आपको रुकना है या नहीं रुकना, क्योंकि हॉस्टल की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू और, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर जो थर्ड है वो मैं आपको बता देती हूँ, जोधपुर, ठीक है स्टूडेंट्स। सो जो जोधपुर का कॉलेज है वहाँ पे भी आपको गर्ल्स के लिए ही हॉस्टल मिलेगा,
ठीक है। बॉयज़ के लिए आपको यहाँ पे हॉस्टल नहीं मिलेगा। एक बात मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, हर कॉलेज में मेस का जो खर्चा है वो लगने वाला है, मतलब कि हर हॉस्टल में आपको खाने का ही सिर्फ खर्चा देना पड़ेगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हम मान के चलें तो 2000 के लमसम आपको देना होगा पर मंथ। उसके अलावा इस कॉलेज में आपकी कोई फीस नहीं लगेगी ईयर की, बस ये जो है पर मंथ आपका खाने का ही खर्चा लगने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो हॉस्टल आएगा वो है कोटा का हॉस्टल। जो कोटा का हॉस्टल है वो एकमात्र ऐसा हॉस्टल है जिसके अंदर गर्ल्स के लिए भी है और बॉयज़ के लिए भी है, ठीक है। इसमें दोनों ही कैटेगरी के लिए क्या है, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। इसमें भी आपको सिर्फ मेस का ही खर्चा देना होगा और जो ईयर का है वो नहीं लगेगा। तो ये एक अच्छा हॉस्टल बताया जा रहा है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम बात करें जो बीकानेर का कॉलेज है, वहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, हॉस्टल। अब आप सोचेंगे कि जो हॉस्टल्स हैं वो आपको ऐसे लग रहा है कि ओल्ड कॉलेज में, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। मोस्टली जो है वो ओल्ड कॉलेजेस जो हैं उन्हें में ही आपको हॉस्टल की क्या है फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, बीकानेर की अगर हम बात करें तो जो बीकानेर का जो हॉस्टल है वो सिर्फ़ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें चूरू के हॉस्टल की, जो चूरू का है, जो चूरू है उसके लिए अगर हम बात करें तो गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए दोनों के लिए यहाँ पे आपको हॉस्टल की जो फैसिलिटी है वो नहीं मिलने वाली है। लगभग इनकी जो बिल्डिंग है वो अभी तक नहीं बनी है, मतलब कि इनका कॉलेज को चलते हुए तो काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन जो भी बिल्डिंग है जहाँ पे आपका जो कॉलेज होना चाहिए वो भी नहीं बन पाई है और कहीं और ही जो आपका जो कॉलेज है वो भी चल रहा है, तो वहाँ पे आपको फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। कुछ ही सीट्स हैं, लगभग 25 हैं, वो भी गर्ल्स के लिए हैं और अगर बैच के अंदर 60 बच्चे अगर होंगे तो मतलब उनको नहीं मिल पाएगी। लगभग है कि आप मान के चलो यहाँ पर हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जैसे उदयपुर है, उदयपुर यहाँ पे भी सिर्फ गर्ल्स के लिए फैसिलिटी है। और अजमेर का कॉलेज अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी गर्ल्स के लिए फैसिलिटी आपको मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही अलवर का जो भी कॉलेज है वहाँ पर भी आपको जो है गर्ल्स के लिए ही फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। ये हमने कुछ कॉलेजेस की बात की जहाँ पर आपको जो है हॉस्टल की फैसिलिटी अवेलेबल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो हो गया आपका, और मैंने आपको बता दिया कि इन सब कॉलेजेस में मोस्टली जो है वो फीस लगभग 2000 जो है वो खाने का ही आपका लगने वाला है। उसके अलावा कोई फीस नहीं लगने वाली। सिर्फ RUHS एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे पर ईयर का आपका 8000 के अराउंड जो है वो लगने वाला है, लेकिन ये भी आपका ना के बराबर ही है, ठीक है। अगर हम बात करें कॉलेज जो कि सीकर का कॉलेज है, वहाँ पे अभी तक वो लास्ट 2021 में ओपन हुआ था, 21-22 में जो गवर्नमेंट कॉलेज है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं ये जो कॉलेज है वो अच्छा कॉलेज है, क्योंकि मुझे फर्स्ट राउंड में ये कॉलेज मिला था तो मैं वहाँ पर लगभग 1 या फिर 1.5 महीने तक वहाँ पर रही थी, इसलिए मुझे पता है वहाँ की जो फैसिलिटी हैं वो सही हैं। और वहाँ पे भी क्या है, गर्ल्स के लिए हॉस्टल हैं, ठीक है। गर्ल्स के लिए हॉस्टल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। वहाँ पे हमारे 2000 जो है वो मैथ्स का था, ठीक है। हो गया होगा, अब बढ़ के हो गया क्योंकि 2 बैच आ चुके हैं अब तो क्या पता उन्होंने भी 2500 कर दिया हो, लेकिन उस टाइम 2000 जो है पर्टिकुलरली पर मंथ का आपका सिर्फ खाने का लगता था। जो सीकर का कॉलेज है वो अभी बन नहीं पाया है क्योंकि ये भी अभी नया खुला है, तो अभी इसका जो बैच है वो आपका GNMTC, जो GNMTC एक गांव में जो GNM का कॉलेज है वहाँ पर ही यहाँ BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स को अभी रखा गया है। तो वहाँ पे क्या है, आपको कोई गांव है पिपराली, वहाँ पर ही कॉलेज है, ठीक है।
लेकिन फैसिलिटी आपको सही मिल जाएगी। गर्ल्स के लिए हॉस्टल भी बढ़िया है, रूम भी बढ़िया है, सेपरेट आपका जो है वो अलमीरा है दोनों गर्ल्स के लिए, एक में 2 लड़कियां रहेंगी रूम में। तो बेटर जो है इसका वो है, फैसिलिटी अच्छी है इस कॉलेज की, ठीक है। और काफ़ी अच्छे यहाँ के स्टाफ भी हैं, ठीक है। तो सीकर की हमने बात कर ली, तो सीकर में भी फैसिलिटी अच्छी हैं। और हमने एसएमएस की भी बात कर ली, जहाँ पर आपका सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पे भी वो है कि मंथ का जो पर मंथ है वो मेस का ही लगेगा, ठीक है। अब जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, वो ये है कि आपको जो मैं बताने वाली थी वो ये बात है कि जैसे अभी आपका एडमिशन होगा, ठीक है, एडमिशन हुआ काउंसलिंग के थ्रू, ठीक है। तो आपको जैसे ही कॉलेज अलॉट होगा तो आप कौन से ईयर में होंगे, आप होंगे फर्स्ट ईयर में, ठीक है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान सुनना, जो फर्स्ट ईयर है वहाँ पे सभी कॉलेजेस में, मोस्टली कॉलेजेस में, ठीक है, मोस्टली की बात कर रहे हैं, ठीक है, मोस्टली जो कॉलेज हैं वहाँ पे आपको हॉस्टल नहीं मिलता है, ठीक है, हॉस्टल नहीं मिलेगा। जो कि है वो आपको सेकेंड ईयर में ही हॉस्टल प्रोवाइड होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात आप ध्यान रखना, अगर आपको नहीं पता था तो मैंने बता दिया है, क्योंकि मोस्टली जो है आपको नहीं पता चलती ये बात, मोस्टली लोग आपको ये बात नहीं बताते, सिर्फ ये बता देते हैं वहाँ पर हॉस्टल है, ये है वो है। लेकिन मैंने ये चीज़ फेस की है, मुझे पता है कि हॉस्टल है यहाँ पर नहीं मिलता। लेकिन जैसे कि मैं बात करूँ, कुछ कॉलेजेस में मिल भी जाता है, कुछ महीनों के बाद मिल जाता है, मतलब 3-4 महीनों के बाद आपको मिल सकता है। जैसे एसएमएस कॉलेज में तो मिल गया था, लेकिन आरयूएचएस में तो अभी तक जो सेकेंड ईयर में है, सेकेंड ईयर से स्टार्ट हुआ, मतलब सेकेंड ईयर में जब आप हो जाओगे तब आपको आरयूएचएस का हॉस्टल मिल सकता है। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपको कोई कॉलेज में भी कोई भी कॉलेज में हॉस्टल नहीं मिलेगा। ये बात आप ध्यान से याद कर लो, जो मतलब ध्यान से समझ लो, बिकॉज आप वहाँ रहने जाओगे, सब कुछ आपके लिए नया होगा, आप सोचोगे अब हम कहाँ रहें, हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है। तो इतना पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे पीजी और हॉस्टल आसपास ही आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन अगर हम सीकर वाले कॉलेज की बात करें तो वो एक न्यू कॉलेज है, मतलब जीएनएमटीसी में चल रहा है, फिर भी वहाँ पे हमें फर्स्ट ईयर में ही हॉस्टल अलॉट कर दिया था। 1 महीने बाद मुझे वहाँ पे हॉस्टल में रहने के लिए मिल गया था। तो सीकर का आप देख सकते हैं, वहाँ पर अभी दोनों बैच रह रहे हैं। 2 वहाँ पे बिल्डिंग थी, तो वहाँ पे जीएनएम और एएनएम की बिल्डिंग्स थी, तो वहाँ पर अभी बीएससी नर्सिंग की गर्ल्स रह रही हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉलेज है जिसमें मिल चुका है हॉस्टल भी, लेकिन मोस्टली जो है वो नहीं मिलता है स्टूडेंट्स। तो आज हमने पूरा हॉस्टल के बारे में डिस्कस कर लिया, और ये जो है वो मेन पॉइंट था कि मोस्टली फर्स्ट ईयर में आपको कॉलेज का जो हॉस्टल है वो नहीं मिलेगा। तो आप ये बात को ध्यान में रखना, क्योंकि बच्चों को बात तो पता चल जाती है कि मैम हॉस्टल है इस कॉलेज में, कहीं से भी वो सुनते हैं देखते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये आज की जो इम्पोर्टेंट बात है ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना जो भी आपको काम है वो आप देख सकते हैं, या फिर कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो थैंक यू सो मच, एंड जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेना, ताकि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिले, इसलिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ओके। सो थैंक यू।